दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीओ क्या होता है। सीओ का फुल फॉर्म है कवर ऑर्डर। जब आपको स्टॉक या शेयर खरीदना होता है तो आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीदे, चाहे जीरोधा से खरीदे, आप स्टॉक से खरीदे, ग्रो से, या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से खरीदे, आपके पास वहां पे एक ऑप्शन आता है सीओ लिखा होता है। उस बटन में सीओ लिखा होता है। सीओ यानी कि कवर ऑर्डर। ये बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं जिनको लगाया जाता है, जिनकी अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है। तो उन्हीं में से एक ऑर्डर जो है सीओ ऑर्डर है। सीओ ऑर्डर एक्चुअली क्या होता है इस वीडियो में लोग बताने वाले हैं। वो कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सीओ ऑर्डर जो है, एक चीज समझ लीजिए कि सीओ ऑर्डर आप जब भी लगाते हैं वो हमेशा MIS में ही लगता है, यानी कि इंट्राडे जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो ही लगेगा। आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी कि CNC ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, कैश एंड कैरी ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, या आपने एक दिन से ज्यादा के लिए जो स्टॉक खरीदा है या शेयर खरीदा है, उसमें CNC ऑर्डर में जो है सीओ ऑर्डर नहीं लगता है। वो सिर्फ MIS ट्रेडिंग में, MIS में ही या इंट्राडे ट्रेडिंग में आप जो है सीओ ऑर्डर को लगा सकते हैं। ठीक है, अगर से आपको ये सब नहीं पता है कि MIS ऑर्डर क्या होता है या CNC ऑर्डर जिसको कैश एंड कैरी ऑर्डर कहते हैं वो क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। हमने डिटेल में डिस्क्राइब किया ऑलरेडी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि MIS ऑर्डर में आप लगा सकते हैं सीओ ऑर्डर को। सीओ ऑर्डर मतलब होता है कवर्ड ऑर्डर। तो ये क्या होता है? कवर्ड ऑर्डर एक्चुअली उस ऑर्डर को कहते हैं जिस ऑर्डर में जब आप कवर्ड ऑर्डर जो है ना, सीओ ऑर्डर बाई ऑर्डर भी हो सकता है, सेल ऑर्डर भी हो सकता है। किसी शेयर को, किसी स्टॉक को जब आप खरीदते हैं तो भी आप सीओ ऑर्डर लगा सकते हैं, उसके जरिए खरीद सकते हैं। और बेचते वक्त आप किसी स्टॉक को, किसी शेयर को जो ऑलरेडी आपके पास खरीदा हुआ है उसको आप बेचना चाह रहे हैं तो भी आप कवर ऑर्डर या सीओ ऑर्डर लगा सकते हैं, लगा के आप बेच सकते हैं। तो सीओ ऑर्डर या कवर ऑर्डर में इसकी खासियत ये है कि जब आप इसमें सी ऑर्डर लगाते हैं तो इसमें सेल ऑर्डर लगाइए या बाई ऑर्डर लगाइए, साथ साथ इसके जो है स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाता है। स्टॉप लॉस ट्रिगर का वहां पे एक ऑप्शन होता है, उसमें आप एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि इस अमाउंट पे आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब साथ साथ स्टॉप लॉस भी लग जाता है। आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, आपने बाई ऑर्डर या सेल ऑर्डर, आपने सीओ ऑर्डर के जरिए आपने प्लेस किया, तो जब सीओ ऑर्डर के जरिए आप जो है कवर ऑर्डर के जरिए प्लेस कीजिएगा, चाहे बाई ऑर्डर या सेल ऑर्डर, तो नीचे एक ऑप्शन रहता है आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर। वहां पे आपको एक प्राइस देना रहती है, बाई में भी सेल में भी। वो प्राइस क्या होती है? वो प्राइस एक्चुअली स्टॉप लॉस होती है, स्टॉप लॉस ट्रिगर। आपने एक ही बार स्वाइप किया, एक ही बार में सेल किया या बाई किया, एक ही बार उसी ऑर्डर, एक ही प्लेस जो आपने ऑर्डर किया उसी के साथ साथ दो ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं। एक तो बाई ऑर्डर, उसके साथ साथ उसी का स्टॉप लॉस लग जाता है, या फिर अगर सेल ऑर्डर प्लेस किया है तो सेल ऑर्डर प्लेस होगा, उसके साथ साथ स्टॉप लॉस लग जाएगा। मिसाल के तौर पे इस तरह समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई शेयर अभी आपको कोई खरीदना है, आपको शेयर, ठीक है, मार्केट में मान लीजिए कोई शेयर अभी 80 रुपए का मिल रहा है, XYZ कोई भी शेयर हो सकता है, 80 रुपए का मिल रहा है, आप चाह रहे हैं कि उसको खरीदना है, ठीक है, और आप ये भी चाह रहे हैं कि उसमें स्टॉप लॉस, आप चाह रहे हैं उसको खरीदना है, ठीक है, तो आप साथ में ये भी चाह रहे हैं कि उसमें एक स्टॉप लॉस लगा दिया जाए। तो खरीदते वक्त आपको दो ऑप्शन आमतौर से यहाँ पे चलता है, एक मार्केट के प्राइस में आप खरीद सकते हैं, दूसरा आप लिमिट प्राइस लगा सकते हैं। लिमिट प्राइस मतलब आपका खुद का प्राइस। अगर आप मार्केट के प्राइस में खरीदिएगा तो क्या होगा, आप वहां पे मार्केट ऑप्शन रहता है, आपने मार्केट चूज किया, मार्केट के प्राइस में आप खरीद सकते हैं। तो जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस कीजिएगा, ठीक है, जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस कीजिएगा, जो मार्केट का प्राइस है उस प्राइस में आपको वो शेयर मिल जाएगा, और जो आपने स्टॉप लॉस लगाया है साथ साथ वो स्टॉप लॉस भी जो है ट्रिगर हो जाएगा। मान लीजिए 80 रुपए मार्केट में वो प्राइस चल रहा है उस शेयर का भी, आपने जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया, बाई बटन प्लेस किया आपने मार्केट में, मार्केट के प्राइस में, सीओ ऑर्डर है मगर मार्केट के चूज करके आपने प्राइस की, ये ऑर्डर जो लगाया मार्केट का लगाया, और वैरायटी में जो है वो सीओ आपने लगाया। तो क्या हुआ, आपका ऑर्डर, सीओ ऑर्डर जैसे ही आपने प्लेस किया, क्योंकि मार्केट लगाया था आपने, तो साथ साथ एग्जीक्यूट हो गया और मार्केट के प्राइस में आपको मिल गया, और जैसे ही आपको मिला साथ साथ दूसरा ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो गया जिसमें आपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर किया। मान लीजिए आपने 80 रुपए का खरीदा, मार्केट प्राइस मिला, और आपने स्टॉप लॉस 75 का लगाया था मान लीजिए, तो 75 का जो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया। तो अब क्या होगा, आपने एक ही ऑर्डर में, मतलब एक ही बार हमने ऑर्डर प्लेस किया और दो आपके ऑर्डर चले गए एक ही बार में। अब क्या होगा, शेयर तो आपको मिल गया मान लीजिए 80 रुपए का, ठीक है, अब क्योंकि आपने स्टॉप लॉस भी 75 लगाया, वो भी साथ साथ आपने भेज दिया उसको भी, तो क्या होगा, जब वो शेयर मार्केट में 75 में आएगा तो क्या होगा, आप उसको स्टॉप लॉस क्योंकि 75 में लगा हुआ है, तो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये जो आपका शेयर है वो 75 रुपए मार्केट में बिक जाएगा और कैंसिल हो जाएगा ये।
तो ये दो चीज एक साथ चली जाती है। यही फायदा है कवर ऑर्डर का। आप चाहे तो इसको मार्केट ऑर्डर से भी यूज लगा सकते हैं और आप चाहे तो इसको लिमिट ऑर्डर से भी लगा सकते हैं। लिमिट ऑर्डर में क्या होगा कि आपको अपना खुद का प्राइस देना पड़ेगा। मार्केट ऑर्डर में जो मार्केट में प्राइस है शेयर की या स्टॉक की, उसमें आप खरीद रहे हैं। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि आप अपनी एक प्राइस दे दीजिए। मान लीजिए मार्केट में अभी चल रहा है 80 रुपये, आप चाह रहे हैं 80 में नहीं खरीदेंगे, महंगा है, 75 में खरीदेंगे, तो आपने 75.75 आपने लिख दिया, ये हो गया लिमिट ऑर्डर। ठीक है, तो चाहे आप मार्केट ऑर्डर में लगाइए या लिमिट ऑर्डर में लगाइए, दोनों ही ऑर्डर में आप ये जो सीओ है कवर ऑर्डर, इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, और इसकी खासियत ये है कि दो ऑर्डर एक साथ चले जाते हैं। एक तो बाई ऑर्डर सेल ऑर्डर जा रहा है, चाहे बाई करिए तो बाई ऑर्डर, चाहे सेल कीजिए तो सेल ऑर्डर, और साथ साथ जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाता है। स्टॉप लॉस को आप एक अमाउंट दे दिया आपने, जो भी अमाउंट आपको देना है वो भी ट्रिगर हो जाता है। जैसे ही खरीदा साथ साथ स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया कि अब इससे नीचे आएगा तो ये बेच दिया जाएगा, या अगर बेचा है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, इसके ऊपर जाएगा तो बेच दिया जाएगा। तो एक स्टॉप लॉस भी चले जाता है। एक काम मतलब एक तीर में दो निशाना हो जाता है, समझ लीजिए, दो शिकार हो जाता है। तो ये इसका फायदा है। और दूसरा फायदा इसका ये है कि ऐसे मान लीजिए जो MIS में आप ट्रेड करते हैं या इंटरडे में जो ट्रेड करते हैं, तो उसमें क्या फायदा होता है, इंटरडे में मार्जिन आपको मिलता है आमतौर से। कभी कभी मार्जिन जो है 12, 13, 14% तक होता है। ठीक है, अलग अलग स्टॉक के ऊपर अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग मार्जिन होते हैं, मगर आमतौर से ये देखा गया है कि 13-14% तक भी चले जाता है ये जो MIS का या इंटरडे का जो मार्जिन आपको मिलता है। तो अगर आप सीओ ऑर्डर के जरिए आप लेते हैं, मान लीजिए MIS तो लिया और मैं सीओ ऑर्डर के जरिए आपने बाई किया या सेल किया, क्योंकि सीओ ऑर्डर में क्या होता है आप स्टॉप लॉस साथ साथ लगा देते हैं। तो आपको सीओ ऑर्डर के जरिए अगर आप ले रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, खरीद रहे हैं तो आपको वहां पे डबल मिल जाता है मार्जिन। मतलब जो MIS से मिल रहा है उससे डबल मार्जिन। अगर MIS में आपको 14 टाइम्स मार्जिन मिल रहा है, मान लीजिए आपके 1000 रुपये आपके पास है ट्रेड करने के लिए, आप अगर MIS के जरिए या इंटर ट्रेडिंग के जरिए आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आपको ब्रोकर जो है कभी कभी 14% तक आपको जो है वो एक्स्ट्रा मनी दे देता है, जिसको बोलते हैं मार्जिन बोलते हैं या लिवरेज बोलते हैं, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। 1000 रुपये अगर है आपको तो मान लीजिए कि 14,000 और मिल सकता है, आप 14,000 से ट्रेड कर सकते हैं, 13,000 और मिल गया आपको, तो उससे आप ट्रेड कर सकते हैं। कभी कभी इतने ऊपर तक भी चल जाता है। अब क्या होता है कि MIS का जो भी लेवरेज या मार्जिन आपको मिल रहा है, सीओ के जरिए अगर आप यानी कि कवर ऑर्डर के जरिए जो आप अगर शेयर खरीदिएगा या बेचिएगा, उसमें क्या होता है, उसको MIS से डबल आपको लिवरेज या मार्जिन मिल जाता है। अगर वहां पे आपको MIS में 14 टाइम्स मिल रहा है, तो सीओ में आपको 28 टाइम्स 28 गुना आपको ज्यादा लिवरेज या मार्जिन मिल जाता है। मान लीजिए 1000 रुपये है तो आप 28,000 रुपए का आपके पास है 1000 रुपया, आप अगर सीओ के जरिए यानी कि कवर ऑर्डर के जरिए आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे आपको 28,000 रुपए तक का मिल जाता है, कि अमाउंट मिल जाता है ब्रोकर की तरफ से, लीजिए आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसकी वजह ये है कि आप स्टॉप लॉस साथ साथ लगाते हैं, और ये इंट्राडे होने की वजह से, ये दोनों चीज़ों की वजह से जो इतना ज़्यादा आपको मार्जिन देती है। और इसी मार्जिन जो इतना ज़्यादा मार्जिन मिलता है, इसी वजह से आमतौर से लोग जो है कवर ऑर्डर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कवर ऑर्डर होता क्या है, इसको क्यों लगाते हैं, इसके क्या फायदे हैं। ठीक है, आप याद रखिए, मार्जिन आपको जितना ज़्यादा मिल रहा है, आप ये मत सोचिए कि आपको प्रॉफिट होने की चांसेस उतनी ज़्यादा है। अगर आपका ट्रेड सही गया तो प्रॉफिट आपको उतना ज़्यादा हो सकता है, मगर अगर आपका ट्रेड गलत चले गया या लॉस हो गया तो आपको उतना ही ज़्यादा लॉस भी होगा। तो आप ये मत देखिए कि आपको 28 गुना लिवरेज मिल रहा है या मार्जिन मिल रहा है। 1000 रुपये आपके पास है, चलिए आप करके देखते हैं, आपको 28,000 से आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको पैसे सामने से दे रहे हैं, ब्रोकर वाले दे रहे हैं, तो आप ज़रा कॉशियस रहिए। ठीक है, अगर आपका ट्रेड सही गया तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। ठीक है, अगर आपका ट्रेड सही नहीं गया तो वैसे ही लॉस भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये जो कवर ऑर्डर जो है, जो जिसको वैरायटी बोलते हैं या ऑर्डर बोलते हैं, ये हमने समझाने की कोशिश की, और मेरे ख्याल से अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।